युक्तहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 17 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग खाने और मनोरंजन में संयमी हैं, काम में संतुलित हैं और नींद में नियमित हैं, वे योग के अभ्यास से सभी दुखों को कम कर सकते हैं। योग आपको शारीरिक व मानसिक दोनों तरीके से फिट रखता है। योग करने से शरीर मजबूत होता है, मांसपेशियां टोन होती हैं और वजन भी कम होता है। योग ना सिर्फ शरीर की चर्बी कम करता है, बल्कि शरीर को लचीला भी बनाता है, जिससे आप स्वस्थ रहते हैं। आप ये 7 आसन व क्रिया जो हम अभी आपसे शेयर करेंगे, वेट लॉस के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले क्रिया है कपालभाति क्रिया। कपालभाति करने से पेट की चर्बी कम होती है। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आराम से बैठ जाएं। अपने हाथों को आकाश की तरफ आराम से घुटनों पर रखें। एक लंबी गहरी सांस अंदर लें। सांस छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर की ओर खींचें। अपने पेट को इस प्रकार से अंदर खींचें कि वह रीढ़ की हड्डी को छू ले। जितना हो सके उतना ही करें। पेट की मांसपेशियों को सिकुड़ने को आप अपने पेट पर हाथ रखकर महसूस कर सकते हैं। उतना ही बल लगाएं जितना सहजता से लग जाए। कपालभाति के एक क्रम को पूरा करने के लिए 20 सांस छोड़ें। एक क्रम खत्म होने के पश्चात विश्राम करें और अपनी आंखों को बंद कर लें। अपने शरीर में कपालभाति से प्रकट हुई उत्तेजना को महसूस करें। इस प्रक्रिया को 3 राउंड या 80 सांसों तक दोहराया जा सकता है। वेट लॉस के लिए दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है वीरभद्रासन। सबसे पहले एक साफ स्थान पर योगाभ्यास की चटाई बिछा के उस पर सीधे खड़े हो जाए। दोनों टांगों को 3 से 4 फीट फैला लें और दाएं पैर को बाहर की तरफ 90 डिग्री के कोण पर मोड़ें। अब बाएं पैर को अंदर की तरफ 15 डिग्री के कोण पर मोड़ें। ध्यान रखें कि दाएं पैर की एड़ी बाएं पैर के बीच वाले हिस्से की सीध में हो। हाथों को साइड में कंधे के समानांतर ऊपर की तरफ उठाएं। दोनों हाथ जमीन के समानांतर रहेंगे। गहरी सांस भीतर की ओर खींच लें और सांस छोड़ते हुए दाएं घुटनों को मोड़ें। ध्यान रखें कि दायां घुटना टखने के बाहर नहीं जाएगा और दायां घुटना और दायां टखना एक सीधी रेखा में रहेंगे। अब धीरे धीरे सिर को मोड़ें और अपनी दाईं तरफ देखें। शरीर को संतुलित करें। विश्राम करते हुए सहज होते जाएं। अब हाथों को स्ट्रेच करें और धीरे धीरे पेल्विस को नीचे दबाएं। चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें और लगातार सांस लेते रहें। मुद्रा से बाहर आएं। अब गहरी सांस लेते हुए आसन से बाहर आ जाएं। और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे कर लें और प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। दूसरी ओर से दोहराएं। दोनों टांगों को फिर से 3 से 4 फीट फैला लें और बाएं पैर को बाहर की तरफ 90 डिग्री के कोण पर मोड़ें। अब दाएं पैर को अंदर की तरफ 15 डिग्री के कोण पर मोड़ें। ध्यान रखें कि बाएं पैर की एड़ी दाएं पैर के बीच वाले हिस्से की सीध में हो। हाथों को साइड में कंधे के समानांतर ऊपर की तरफ उठाएं।
दोनों हाथ जमीन के समानांतर रहेंगे। गहरी सांस भीतर की ओर खींचें और सांस छोड़ते हुए बाएं घुटने को मोड़ें। ध्यान रखें, बायां घुटना टखने से बाहर नहीं जाएगा। अब धीरे धीरे सिर को मोड़ें और अपनी बाईं तरफ देखें। अब हाथों को स्ट्रेच करें और धीरे धीरे पेल्विस को नीचे दबाएं। मुद्रा से बाहर आएं। अब गहरी सांस लेते हुए आसन से बाहर आ जाएं। और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे कर लें और प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। चलिए तीसरा आसन करते हैं, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग यानी कि अधोमुख श्वान आसन। अपने हाथों और पैरों के बल आ जाएं। शरीर को एक मेज की स्थिति में ले आएं। आपकी पीठ मेज के ऊपरी हिस्से की तरह हो और दोनों हाथ और पैर मेज के पैरों की तरह। सांस छोड़ते हुए कमर को ऊपर उठाएं। अपने घुटने और कोहनी को मजबूती देते हुए और सीधा करते हुए अपने शरीर से उल्टा वी का आकार बनाएं। आपके हाथ कंधों के जितनी दूरी पर हों। पैर कमर की दूरी के बराबर और एक दूसरे के समानांतर हों। पैर की उंगलियां बिल्कुल सामने की तरफ हों। गले को तना हुआ रखते हुए कानों को बाहों से स्पर्श कराएं। अपनी नजरें नाभि पर बनाए रखें। मुद्रा से कैसे बाहर आएं? श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़ें और बालासन में विश्राम करें। चौथा आसन करेंगे सेतुबंद सर्वांग आसन। सेतुबंद आसन करने की विधि। अपनी चटाई में पीठ के बल लेट जाएं। सांसों की गति सामान्य रखें। घुटनों और पैरों को एक सीध में रखते हुए दोनों पैरों को एक दूसरे से 10 से 12 इंच की दूरी पर रखते हुए फैला लें और हाथों को शरीर के सीध में रख लें। हथेलियां जमीन पर रहें। सांस लेते हुए धीरे से अपनी पीठ के निचले, मध्य और फिर सबसे ऊपरी हिस्सों को जमीन से उठाएं। धीरे से अपने कंधों को अंदर की ओर लें। बिना ठुड्डी को हिलाएं, अपनी छाती को अपनी ठुड्डी के साथ लगाएं और अपने कंधों, हाथों और पैरों को अपने वजन का सहारा दें। शरीर के निचले हिस्से को इस दौरान स्थिर रखें। दोनों जांघा इस दौरान एक साथ रहेंगी। चाहे तो इस दौरान आप अपने हाथों को जमीन पर दबाते हुए शरीर के ऊपरी हिस्से को उठा सकते हैं। अपनी कमर को अपने हाथों द्वारा सहारा भी दे सकते हैं। कुछ समय के लिए इस स्थिति में बने रहें। मुद्रा से बाहर कैसे आएं? सांस छोड़ते हुए वापस जमीन पर आएं। पैरों को सीधा करें और विश्राम करें। अगला आसन है परिवृत्त उत्कट आसन। इसे हम रिवॉल्व चेयर पोज या घूमी हुई कुर्सी पोज भी कहते हैं। हमें एक कुर्सी की तरह अपनी जगह पर खड़े होना है और फिर अपने हाथों को नमस्कार की मुद्रा में अपने चेस्ट के पास लाना है। अब धीरे धीरे कमर के ऊपर वाले हिस्से को 90 डिग्री घुमाने की कोशिश करते हुए अपने राइट एल्बो को अपने लेफ्ट नी पर स्टेबल कर एक रिवॉल्व या घूमी हुई कुर्सी बनानी है। अपने दोनों शोल्डर ब्लेड्स को एक दूसरे की तरफ प्रेशर डालते हुए इस पोजीशन को कुछ ब्रेथ तक होल्ड करें।
इस मुद्रा को छोड़ते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अब यही दूसरी ओर से भी दोहराएंगे। हमें एक कुर्सी की तरह अपनी जगह पर खड़े होना है। अब धीरे धीरे कमर के ऊपर वाले हिस्से को 90 डिग्री घुमाने की कोशिश करते हुए अपने लेफ्ट एल्बो को अपने राइट नी पर स्टेबल कर एक रिवॉल्व या घूमी हुई कुर्सी बनानी है। अपने हाथों को नमस्कार की मुद्रा में अपने चेस्ट के पास ले आएं। अपने दोनों शोल्डर ब्लेड्स को एक दूसरे की तरफ प्रेशर डालते हुए इस पोजीशन को कुछ ब्रेथ तक होल्ड करें और धीरे धीरे इस मुद्रा को छोड़ते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अगला आसन आपके पूरी बैक मसल्स एंड फ्रंट बॉडी टोनिंग के लिए करेंगे धनुरासन, यानी कि बो पोज। पेट के बल लेट जाएं। अपने पैरों को सटाकर रखें और हाथों को पैरों के पास रखें। घुटनों को मोड़कर कमर के पास लाएं और हाथों से तखने को पकड़ें। श्वास भरते हुए छाती को जमीन से ऊपर उठाएं और पैरों को कमर की ओर खींचें। सामने की तरफ देखें और चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। अपना ध्यान सांसों की गति पर केंद्रित करने की कोशिश करें। शरीर धनुष की तरह खिंचा हुआ रहे, जबकि हाथ धनुष की डोर का काम करेंगे। इस आसन में आपकी क्षमता अनुसार ही रहें, जरूरत से ज्यादा शरीर को ना कसें। मुद्रा से बाहर कैसे आएं? श्वास छोड़ते हुए पैर और छाती को धीरे धीरे जमीन पर वापस लाएं और तखनों को छोड़ते हुए विश्राम करें। आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है शवासन। शवासन फाइनल रेस्टिंग पोज है किसी भी योग प्रैक्टिस का, ताकि आप अपनी सांसों पर वापस कंट्रोल पा सके और उन्हें नॉर्मल कर सके। शवासन करने की विधि: योग मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। ये सुनिश्चित करें कि आसन करने के दौरान कोई भी आपको उपद्रव ना करे। आप बिना किसी समस्या के आराम से लेटे हों और अपनी आंखें बंद कर लें। दोनों टांगों को ध्यान से अलग अलग कर लें। इस बात का ध्यान रखिए कि आप पूरी तरीके से आराम में हो और आपके पैरों के दोनों अंगूठे बाजू की तरफ झुके हुए हों। आपके हाथ आपके शरीर के साथ ही हों, लेकिन थोड़ी दूर हों। हथेलियों को खुला लेकिन ऊपर की तरफ रखें। अब आप अपना ध्यान शरीर के हर अंग पर धीरे धीरे लेकर जाएं और अपने पूरे शरीर को विश्राम दें। धीमी और गहरी सांसें लें और हर सांस लेते हुए विश्राम करें। अंदर आती हुई हर सांस आपको ऊर्जा देती है और बाहर जाती हुई हर सांस आपको विश्राम देती है। ध्यान दें कि आप ये आसन करते हुए सो ना जाएं। 10 मिनट के लिए इसी स्थिति में बने रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि: 10 से 20 मिनट के बाद जब आप पूर्णतः विश्राम की स्थिति में पहुंच जाएं, तब अपनी आंखें बंद रखते हुए अपनी दाहिनी ओर करवट लें। उस स्थिति में 1 मिनट तक रहें। अपने दाहिने हाथ का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाएं। अपनी आंखों को बंद रखते हुए कुछ लंबी और गहरी सांसें लें और धीरे से अपना ध्यान वापस अपने वातावरण और शरीर की ओर लेकर आए। जब आप पूर्णता का अनुभव करें तो अपनी आंखें धीरे से खोल सकते हैं।
आशा करती हूँ कि आप इन सभी वेट लॉस आसनों को अपने जीवन में अपनाएंगे और हमसे कमेंट्स के जरिए साझा करेंगे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। हमारे इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।